नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में सपा नेता के ऊपर थाने में ही पुलिस के सामने ही भाजपा नेता ने मारा थप्पड़। जनपद की पुलिस रही मूक दर्शक। घटना मऊ जनपद के घोसी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना घोसी कोतवाली परिषद में पुलिस के सामने घटी, जब दोनों पक्ष सुलह समझौते को लेकर किसी बात के लिए आए थे। उसी बात पर न जाने भाजपा नेता को क्या नगवाल लगाया, उठकर सपा नेता को थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना से पूरे जनपद में खलबली मच गई और सनसनी फैल गई। इसकी शिकायत सपा नेता ने स्थानीय कोतवाली पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और उसके बाद पहुंचा एसपी दरबार। एसपी ने दिया आश्वासन मुकदमा दर्ज करने के और कार्रवाई करने का। अब देखना है क्या होता है। धन्यवाद। मोहम्मद आकिब सिद्दीकी है, समाज सेवी घोसी। मामला यह है कि हमारे मोहल्ले के अगल बगल के कुछ लोग थे जो काफ़ी दिनों से एक आदमी की वजह से वहाँ मोहल्ले में एक परिवार है जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग पे आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा लेकर के पुलिस आती रहती थी। तो ये हुआ कि आज चलते हैं, इस लॉकडाउन में रोज़ लड़ाई हो रही है बच्चों को लेकर के। चलते हैं, चल करके सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर अपने प्रशासन के सामने अपनी बात रखते हैं। तो सभी लोग गए हुए थे बात रखने के लिए उनके सामने। एसआई साहब मौजूद थे, कोतवाल साहब के सामने ये बात रखनी थी, बात रखी जा रही थी। तो ये हुआ कि दोनों लोगों को बुलाया जाए, आमने सामने बैठाला जाए। जो दूसरा पक्ष था उसको बुलाया गया। तो उसके साथ एक बीजेपी के नेता हैं जो रविंद्र उपाध्याय हैं और वो बीजेपी के शायद मंडल उपाध्यक्ष हैं। वो आए और उन्होंने बात अभी शुरू की उनकी तरफ से। और अब यहाँ पूरा मोहल्ला बैठा हुआ था, अपनी बात रख रहा था बारी बारी। तब तक उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तुम लोग को शायद पता नहीं है पूरी बात। तो इन्होंने कहा कि पूरी बात हम लोगों को क्या पता होगी, अभी बता दिए साहब। तो वो कहने लगे कि ऐसा है कि तुम लोगों को मैं जानता हूँ, तुम लोग मिल करके एक मेरे कार्यकर्ता को ज़बरदस्ती तुम वहाँ से निकालना चाहते हो, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि आप समझा दीजिए, वैसे तो नहीं कहा जा रहा है कि आप भी उसको समझा दीजिए, चाहे आप प्रशासन उसको समझा दे कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, हर बार पुलिस ना बुलाए। तो इस पर ले करके वो इतना इशू बना लिया उस बात को कि बातें होते होते उन्होंने सीधे उठ करके मेरे ऊपर हाथ चला दिया। हाथ चलाने के बाद जब ये मामला हमारी तरफ आ गया तो हम लोगों ने प्रशासन को अपनी तरफ से एक तहरीर दी है जिसका आश्वासन मिला है कि जल्दी मुकदमा लिख करके और उस पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुंडाई की इतनी हद है कि कोतवाली के परिसर में खड़े होकर उन्होंने हाथ चलाया है। बहुत सारे लोगों के बीच बचाव की वजह से, वरना 3-4 लोग उनके साथ आए हुए थे, सभी मिल करके मार दिए होते हमको। और तो समझ लीजिए कि एक तरह से मुझे खुद हैरत थी कि ऐसा हो गया मेरे साथ, जबकि आज तक ऐसा सोचा भी नहीं था। पुलिस बिल्कुल सामने पुलिस खड़ी थी, पुलिस के सामने ऐसे हादसा हुआ मेरे ऊपर ऐसा हमला हुआ जैसा लगा उस वक्त के लिए कि मेरा हाथ पे ठंडा है, क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। जैसे जहाँ न्याय के सामने, न्यायालय में जाके खड़े होकर के न्याय और इंसाफ के लिए जिसके भरोसे पे जिसके अंदर खड़े हैं, वहाँ मेरे साथ ऐसे घटना हो गई। अब आप सोचिए कि जब मेरे साथ हो गई तो जिनके साथ और लोग जो आम जो लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे।